अस्सलाम वालेकुम जी। आज सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, वो ये है कि पंजाब के अंदर गंदम की कीमतें बहुत ज़्यादा कम हो रही हैं और किसान के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है मुख्तलिफ़ लेवल्स पे। तो हम डिस्कस ये करते हैं कि एक्चुअली इशू है क्या और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या रही हैं और उसका किसानों को किस हद तक नुकसान हो रहा है। तो आज हम इस वीडियो में इन डिटेल इस बात पे डिस्कशन करते हैं। तो अभी हो ये रहा है कि हज़ारों किसान मुख्तलिफ़ शहरों में पंजाब के एहतजाज कर रहे हैं और अभी रिसेंटली इधर लाहौर के अंदर भी किसानों ने पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज किया और इन रिटर्न हुआ ये कि पुलिस ने उन पर तशद्दुद किया और किसान इत्तेहाद काउंसिल के मुताबिक कोई तकरीबन 250 लोगों किसानों के करीब जो है पुलिस ने उनको कस्टडी में ले लिया। अब ये जुल्म की इंतहा है क्योंकि एक साइड पे हुकूमत अपनी पॉलिसीज़ की वजह से किसानों के साथ इतनी इस कदर ज़्यादती कर रही है और उन्हें फाइनेंशियली माली तौर पे नुकसान दे रही है, और दूसरी तौर पे जब वो अपने राइट के लिए पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं तो उन पर तशद्दुद भी किया जा रहा है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि असल में मसला है क्या। सबसे पहला मसला ये है कि जो किसान है उनका ये एतराज़ है कि हुकूमत अभी उनसे गंदम ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। अब हुकूमत गंदम ख़रीदने के लिए तैयार क्यों नहीं है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। इसके पीछे रीज़न ये है कि हुकूमत ने पिछले 5 से 6 महीने में अब बहुत ज़्यादा गंदम बाहर से इंपोर्ट की है, दरामद की है, जिसकी वजह से जो हुकूमत के गोदाम है उसमें गंदम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पड़ी है और उसके अंदर मज़ीद कैपेसिटी नहीं है कि और गंदम जो है वो स्टोरेज की जाए। अब जाहिर सी बात है कि किसान गंदम उगाता ही इसी वजह से है कि हुकूमत उससे एक सर्टेन प्राइस पे, कीमत पे गंदम ख़रीदेगी, जिसकी वजह से किसान को अपना प्रॉफिट होगा और वो उस प्रॉफिट को फिर आगे मज़ीद फसलों में जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर पहला पहला लेवल ही ये है कि गंदम ख़रीदने के लिए हुकूमत तैयार ही नहीं है। और इस सिलसिले में जो फैक्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो तकरीबन हर साल 4 मिलियन टन्स गंदम जो है वो ख़रीदती है किसानों से, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने वो जो कोटा है वो तकरीबन 2 मिलियन टन्स के करीब कर दिया है। अब जाहिर है कि जब कोटा कम हो गया है हुकूमत के पास, तो फिर गंदम जो है वो किसानों के पास पड़ी है और किसान आगे बेच नहीं सकते। तो उनकी जो सारी मेहनत है गंदम उगाने में या जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई है वो ज़ाय हो रही है क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है आगे मार्केट में। अच्छा, फिर दूसरा इसकी वजह से जो मसला होता है वो ये होता है कि फिर जब ऑलरेडी हुकूमत के पास बहुत ज़्यादा गंदम पड़ी है और गंदम की डिमांड नहीं है, तो उसकी वजह से जो गंदम की प्राइस है वो कम हो रही है। अब हुकूमत ने ऑलरेडी अपनी पॉलिसी में जो प्राइस है वो तकरीबन 3900 रुपये रखी है इस साल, जो कि 40 किलो की प्राइस होती है। लेकिन जब हुकूमत ये गंदम ख़रीद नहीं रही तो वो भी प्राइस उससे भी मज़ीद कम हो गई है, क्योंकि जो दूसरे प्राइवेट परचेज़र्स हैं वो उससे भी कम प्राइस पे तकरीबन 3000 या 3200 रुपये पे ख़रीद रहे हैं गंदम, जिसकी वजह से ऑब्वियसली किसानों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि उन्होंने वो जो सारा ख़र्चा किया है, बिजली का ख़र्चा है, फ्यूल का ख़र्चा है, फर्टिलाइज़र्स का ख़र्चा है गंदम उगाने में, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। और ये जो 3900 रुपये इन्होंने हुकूमत ने प्राइस रखी थी ये ऑलरेडी बहुत कम थी, क्योंकि उनका ख़र्चा ज़्यादा हुआ है। और फिर उस पर एक और सोने पे सुहागा ये है कि उस प्राइस पे भी हुकूमत जो है वो गंदम ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। तो इसमें ये चीज़ मेंशन करना भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जब हुकूमत किसानों से गंदम एक ख़ास प्राइस पे ख़रीदती है, जो कि इस साल 3900 रुपये रखी गई थी, तो उसका फिर फ़ायदा ये होता है कि उस प्राइस के मुताबिक फिर किसान जो है वो दूसरे प्राइवेट परचेज़र्स को भी अपनी गंदम बेचता है। तो हुकूमत का, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर ऐसा है कि हुकूमत को मार्केट में आना पड़ता है, तो फिर हुकूमत जब मार्केट में आती है तो वो एक प्राइस जो है ना वो स्टेबल हो जाती है, कि जिस पे फिर किसानों को भी इस बात की यकीन दहानी होती है कि वो जब गंदम बेचेंगे तो कम से कम ये प्राइस होगी। लेकिन जब हुकूमत ख़रीदती ही नहीं है तो फिर उसका नुकसान ये होता है कि फिर जो और मिडल मैन है, जो प्राइवेट लोग हैं जिसमें आड़ती हजरात आ जाते हैं, वो फिर उससे कम प्राइस में जो है वो ख़रीदना शुरू कर देते हैं किसानों से, और उसका अल्टीमेटली फिर नुकसान किसानों को ही होता है, क्योंकि उनको जितना उनका ख़र्चा हुआ होता है उससे कम में वो बेच रहे होते हैं मार्केट में। और इस सिलसिले में बहुत सारी जो तंजीमें हैं वो हुकूमत को वार्न भी करती रही है कि अगर आप इस तरह कर रहे हैं, प्राइसेस कम रख रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं, और प्राइसेस कम रख के भी आप फार्मर्स से जो है वो गंदम ख़रीद नहीं रहे, तो फिर उसका एक तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा, इम्पैक्ट ये होगा कि फिर जब किसान अपनी इस गंदम की फसल से मुनाफा नहीं कमाएगा तो वो अपनी जो अगली फसल है उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, तो आपकी जो अगली फसल है उसमें शॉर्टेज का जो है वो खदशा है। और दूसरा भी ये है कि आप इस तरह हौसला शिकनी भी कर रहे हैं कि अगर आप
इस तरह पॉलिसी चेंज करके और किसानों को मजबूर करते रहेंगे कि वो जो है नुकसान उठाएं, तो वो फिर गंदम नहीं उगाएंगे अगले साल से। तो फिर जब वो गंदम नहीं उगाएंगे तो फिर ऑलरेडी आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और फिर जब आप इंपोर्ट करेंगे तो वो आप हो सकता है कि कल को मार्केट की प्राइसेस ज़्यादा हो, इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस, तो फिर अल्टीमेटली आपकी आवाम पे ही उसका बर्डन पड़ेगा, क्योंकि फिर आपकी इन्फ्लेशन और महंगाई बढ़ जाएगी। इसी तरह भी कुछ और पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की जिसकी वजह से किसानों को जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिसमें एक पहले ये होता था कि जो बरदाना की एप्लीकेशन होती है, यानी कि वो जो बैग्स होते हैं किसान अपनी गंदम के लिए लेते हैं, वो पहले रिटन एप्लीकेशन होती थी, और रिटन एप्लीकेशन जो है आप जमा करवाते थे, उसके बाद आपको एक ख़ास अमाउंट बरदाना की मिलती थी। अब इस दफ़ा हुकूमत ने उसे सारा ऑनलाइन कर दिया और उसके लिए एक ऐप इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब वैसे देखा जाए तो मतलब अच्छा है कि आप इनोवेट कर रहे हैं प्रोसेस को, लेकिन आप दूसरी साइड पे ये देखें कि बहुत सारे किसान जो हैं वो आप मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते सही तरीके से, वो ऐप को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये एक हकीकत है। तो आप ऑलरेडी इस पॉलिसी के ज़रिए जो है ना, जो किसान पहले इतने लेवल्स पे जिसको नुकसान हो रहा है, वो इस प्रोसीजर की वजह से मज़ीद मसाइल का शिकार है कि वो अब एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करेगा। और फिर हुकूमत ने रिसेंटली एक और पॉलिसी रख ली कि वो जो बरदाना है, जो बैग्स हैं, वो भी सिर्फ उन लोगों को दिए जाएंगे कि जिनके पास कम से कम 6 एकड़ ज़मीन है। अब ये पॉलिसी भी सेंस नहीं बनाती, क्योंकि ज़्यादातर जिनके पास कम से कम 6 एकड़ ज़मीन होती है वो यूजली ये करते हैं कि आधी तकरीबन उसमें से जो प्रोडक्शन है वो अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं, और उसके बाद जो बाकी गंदम होती है वो या आड़तियों को बेच देते हैं, या फिर उन्होंने जो गंदम उगाने के लिए फर्टिलाइज़र्स ली होती हैं या कुछ और ख़र्चे किए होते हैं, तो वो उन ख़र्चों को चुकाने के लिए जो है कीमत अदा कर देते हैं। तो वो आम तौर पे हुकूमत को जो है वो गंदम बेचते ही नहीं है। जो उससे नीचे वाला तबका है, जिनकी यानी कि ज़मीन 6 एकड़ से कम है, वो आम तौर पे हुकूमत को बेचते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उन्हें मुनाफा कमाने की ज़रूरत होती है। लेकिन जब आप ये पॉलिसी अपना रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि आप उस निचले तबके को इस प्रोसेस से बाहर निकाल रहे हैं। तो इन तमाम रीज़न्स की बुनियाद पे ये कहा जा सकता है कि बड़ा क्लियरली किसानों के साथ जो ज़्यादती हो रही है और किसानों का इस्तेसाल किया जा रहा है, और इसकी जो बुनियादी वजह है वो सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट उस टाइम पे इंपोर्ट की पॉलिसी ना अपनाती, जो कि कहा जाता है कि जो उस टाइम केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उसने बहुत ज़्यादा गंदम बाहर से दरामद किया है, जो तकरीबन 3 मिलियन टन्स के करीब है, और उनके शायद अपने इंटरेस्ट से इससे पहले जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, तो वो जाते जाते उन्होंने ये पॉलिसी की इजाज़त दे दी थी। तो अगर ये पॉलिसी उस टाइम ना अपनाई जाती तो ऑब्वियसली ये वाला जो अपना सारा अभी जो सारा क्राइसिस हो रहा है ये सामने ना आता। तो हुकूमत को चाहिए कि वो किसानों का लाजमी ख्याल रखें, क्योंकि किसान ना सिर्फ पूरे मुल्क को खिला रहे हैं, बल्कि इधर ही से जो गंदम पैदा होती है वो फिर मुल्क एक्सपोर्ट भी करता है, जिससे आप ज़र मुबादला भी कमाते हैं, तो अल्टीमेटली मुल्क को ही फ़ायदा होना है।